हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की हो तो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 4 मार्च को पेपर होने वाला है, आप सभी को पता है। अब केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हमें किन क्वेश्चंस पर कितना फोकस करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बीच में स्किप करके चले जाओगे, अपना नुकसान करोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इस चीज को याद रखना। अब बात आती है केमिस्ट्री के पेपर में, भाई के साथ पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों क्या आता है, 6 ऑब्जेक्टिव रहते हैं एक एक नंबर के, तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आपसे यहाँ पर 100 टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 4 2-2 नंबर के होते हैं, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद जो 8 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ोगे पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे के जो 4 क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में भी वो भी आपसे 2-2 मार्क्स के ही पूछे हैं, तो यहाँ से भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपसे 3-3 मार्क्स के पूछता है वो, तो यहाँ से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपसे वो 4-4 नंबर वाले पूछेगा, तो यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पेपर पैटर्न पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद छठे में का और खा करके 2 क्वेश्चन होते हैं, अथवा में आपको यहाँ पर 2-2 और दे रखे होंगे, तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी का और खा करके 2 क्वेश्चन होते हैं, अथवा में 2 और दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 2 ही करने हैं, तो यहाँ से आपको बच्चों 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे 6 और 8 14 और 8 22 और 12 34 और 16 50 और 70 मार्क्स आपका हो गया। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो 70 में से आप कितना स्कोर करना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताना, उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। आप लोगों का काम है कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। कमेंट जरूर करना कि 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में कैसी तैयारी मैं आपको कराऊं जिससे कि 70 में से आप ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मॉडल पेपर जो 2023 के लिए लागू हुआ था वो क्या है सर, वो बता दो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं कि फलक केंद्रित एफसीसी कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया। 1 2 4 6। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, बट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको बढ़ा चुका हूं, इस सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। अणु संख्या गुणधर्म मैंने आपको 4 बताए थे, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, एक और क्या होता है कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए इसी में दे रखा है वही पराशर दाब। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर। आंसर कैसे करना है तो आप सभी जानते हो, यहां लिख लीजिए प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 1। अब का आपके अकॉर्डिंग जो भी सही है, जैसे आपको लगता है कि सर दूसरा सही है, तीसरा सही है, आपको जो लगता है, तीसरा सही है 4 लिख देना, फिर 2 लाइन छोड़ देना था। ठीक है, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि पहला सही है तो पहले पे कर देना, क्या है पराशर दाब। ठीक है, इसी तरीके से जो 6 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे इसी टाइप से आपको आंसर करने हैं। का आपका दूसरा सही है, 2-2 लाइन थोड़ी सी छोड़ देना, जिससे कि एग्जामिनर को एकदम अच्छे से विजिबल हो जाए कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर बताया है। उसके बाद घाड़ हो गया, अड़ा हो गया, चा हो गया, तो जो भी सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला सही है, तो थोड़ा विजिबल होना चाहिए। कॉपी कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। एग्जामिनर इंप्रेस होना चाहिए आपसे। अब ऐसा मत करना कि सबसे पहले आपने गलत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अब सोचो, अब मैं आपसे पहली बार मिलता हूं, मैंने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, कुछ भी पूछा पढ़ाई से रिलेटेड, आपने उसका आंसर गलत बता दिया, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरे ये तो पागल वागल है, इसमें को कुछ नहीं आता है, यही तो सोचूंगा मैं। तो वही खुद पर लेके सोचो कि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी उसको अवगत कराएगी कि आप कितने होशियार हो। तो कॉपी अच्छे से लिखोगे, एकदम क्लियरली दिखना चाहिए सब कुछ। एग्जामिनर काट पीट करोगे अपना ही नुकसान करो, काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ी मेहनत कर लो, 2 दिन की बात है, पेपर अच्छे से होना चाहिए भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आंसर करने हैं। आगे देखिए भाई, ये ऑब्जेक्टिव है शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मान। तो आप सभी अगर पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए गए हैं। आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन ना लो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, पर थोड़ा खुद पर मेहनत करना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और अगर हम इसके वेग स्थिरांक या दर नियतांक के मात्रा की बात करेंगे तो मोल लीटर -1 सेकंड -1। तो इसका मतलब कौन सा सही है आपका, थर्ड वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
ट्राई मेथिल एसिटाल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड। ये तो सभी को पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने घोल के पिला दी थी आपको। मत कहना कि सर ये नहीं पता है हमको, फिर तो आप ग्रेट इंसान हो। एथिल एमीन पर अगर हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएं तो भाई क्या बनेगा? आपको न जाने मैंने रिएक्शन कितनी बार कराई होगी, न जाने कितनी बार। एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2। और हम इसकी क्रिया किसके साथ करा? नाइट्रस अम्ल, HO, N के नीचे N, H2 के नीचे O इज गिवन यू। ठीक है, C2H5OH, N2 और H2, तो क्या बना? एथिल एल्कोहल, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, ये आपका बन जाएगा। तो एथिल एल्कोहल हमारे यहाँ पर बनेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब ग्लूकोज जो है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? आप सभी को अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, CHO, फॉर्मूला तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें, CHO, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। अब जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसी वजह से ये अपचायक क्रियाएं देता है। और आप सभी को पता होगा कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एस्टल्डिहाइड हो, सभी अपचायक क्रियाएं देते हैं। तो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसी वजह से ये अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो किस वजह से? एल्डिहाइड समूह। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव हैं, एक एक नंबर के, तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इनकी तैयारी आप लोग थोड़ी अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। फिर 100 टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन हैं। जो भी आपको आता है 2 नंबर के हिसाब से लिखना, ये नहीं कि आप 3 नंबर 4 नंबर के हिसाब से लिख रहे हो। एक तत्व ए है, परमाणु द्रव्यमान 100 दे रखा है, की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई आपको 400 पिकोमीटर दे रखी है, ए का घनत्व ज्ञात करना है और 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या बतानी है Na, अवागाद्रो संख्या आपको इतनी दे रखी है। अगर ये कर लिया, उसके बाद खा मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो रिलेशन में हमें वही लिखना है। मोल प्रभाज गलती से आप थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होंगे, विलयन में विलय और विलायक 2 होते हैं। तो विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। विलय का मोल प्रभाज अलग निकालते हैं और विलायक का मोल प्रभाज अलग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांक की चालकता की गणना करनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि इसकी विशिष्ट चालकता इतनी हो और S का परमाणु भार आपको ये दे रखा है। स्कंदन की हार्डी-सुलजे का नियम क्या है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना, ये नहीं कि आप देखो न्यूमेरिकल्स में तो आपको पता है जितना आप पूछा है उतना ही आंसर कर पाओगे आप लोग, ज्यादा तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये 2-2 नंबर वाले हैं, ये आपको ये भी 2-2 नंबर वाले हैं, सॉरी। सरल घनीय का कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना करनी है, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं और उपयोग बताने हैं। अब देखो आपसे जो IPSC पूछेगा ना वो उप सह संयोजक यौगिकों की पूछता है। पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IPSC आपके सिलेबस में आते थे, बट अब वो नहीं आते, वो 11th में इन्होंने पहुंचा दिए। अब आपसे उप सह संयोजक जो कंपाउंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना, उनके पूछता है। DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखने हैं। तो ये भी 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, इनको भी आप तैयार कर लेना। इस पेपर में से आपको कितने नंबर का आता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। सभी को कमेंट करने हैं कि कितने नंबर का आप इस पेपर में से कर पाओगे। ठीक है, अब यहां से 3-3 नंबर वाले सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। 0.05 मोल लीटर ये पूरा दे रखा है। निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, पेप्टिकेट अपवहन, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इससे ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिक कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी समीकरण हमको लिखनी है। तो ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? ये 3-3 नंबर है। तो 4 भाई आने क्या हो जाता है चेंज, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए तो 4 × 3। अब ये जो है ये 4-4 नंबर वाले हैं। जो भी आपको आता है, चाहे 5 का आता है, खा ग घ, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप अपनी तरफ से बना के कर देना। बट केमिस्ट्री की चीजें बनाना, ये नहीं कि आप रामायण बना के आ रहे हो, उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज को याद रखना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना बस। अगर वास्तव में अच्छा स्कोर करना है ना केमिस्ट्री में, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपको पूरा विश्वास है कि मैं सही कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करना जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, लास्ट में वो करना जो आते ही नहीं है। बट पेपर में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना बस। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे देख लियो। उसके बाद बच्चों 6 का ये कितने नंबर में आते हैं? ये 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। अगर आपको ये आता है तो 5 नंबर आपको ये मिलेंगे, अगर ये नहीं आता
ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करते रहो, मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आता है तो ये करिए, नेम रिएक्शन से ऊपर, और ये हमारे क्या होता है जब हैं, तो मैंने रिएक्शन वाला पोर्शन आपसे बोला है 10 से 15 नंबर आपको रिएक्शंस देके जाएंगी, चाहे वो क्या होता है जब हो, कैसे प्राप्त करोगे हो, नेम रिएक्शंस हो या फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस हो, इनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके बाद 7 का ये आता है तो ये करिए, नहीं तो ये कर सकते हो, ये आता है तो ये कर लेना, नहीं तो ये कर लेना। और ये पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पर बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आप कितना पानी में हो। अगर कोई दिक्कत है, आप ये सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप कमेंट कर देना कि सर हमें इसका सॉल्यूशन भी करा दो, तो एक मैराथन हम इसके सॉल्यूशन की भी लेके आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।